तमाम हमारे प्रिय दर्शकों को दीपावली की बहुत-बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ। दीपावली आने वाली है और आप लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। दीपावली पर क्या कुछ आपको स्पेशल करना है? धनतेरस आ रहा है, क्या ऐसी वस्तु लेकर के आनी है जो आपके लिए पूरे वर्ष भर महालक्ष्मी कृपा वर्षण करती रहे? जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल के माध्यम से पढ़ लिया है कि ऐसी कौन-सी 2 वस्तु आपको लेकर आनी है। आप लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। क्या सोना और चांदी खरीदने से क्या लक्ष्मी आती है? ये भी एक प्रश्न है। और क्या इसको धन कहा जाता है? क्या इसको लक्ष्मी कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐश्वर्य की कैटेगरी में आता है। आप नई गाड़ी लेकर के आ गए, आपने सोने का कोई आभूषण खरीद लिया, आपने कोई सोने का कोई गिन्नी आपने खरीद ली या फिर आप चांदी की कोई चीज़ लेकर के आए हैं। ये सब ऐश्वर्य के अंतर्गत आता है। लेकिन धन और लक्ष्मी का संबंध किससे है? वो क्या चीज़ हमें लेकर के आनी है, जो पूरे वर्ष भर के अंदर आपको, आपके व्यापार को, आपकी तरक्की को बढ़ाने का काम करेगा। बहुत ही इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, महालक्ष्मी की कृपा इस बार अगर हम देखें तो धनतेरस की अगर बात करें तो बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। धनतेरस के दिन आप इस उपाय को कीजिए। धनतेरस आपका इस बार 10 तारीख को पड़ने वाला है और 10 में अगर हम देखें तो बहुत ही अद्भुत स्थिति है। 12:40 लगभग जब आपका त्रयोदशी लग चुका होगा। उस दिन शुक्रवार है और बहुत अच्छी बात, हस्त नक्षत्र पड़ रहा है। चंद्रमा आपकी बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। हस्त नक्षत्र होगा, शुक्रवार का संयोग बनेगा और महालक्ष्मी का संयोग प्राप्त करने के लिए आपको क्या चीज यहां पर लेकर के आनी है और किस समय लेकर के आनी है, खासकर उस समय को भी नोट कर लीजिए। क्योंकि इस बार ऐसा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत अद्भुत उपाय आपको बताने वाला और ऐसा संयोग, क्योंकि बात सारी समय की है। लोहा गर्म होता है, उसी समय उस पर हथौड़ा मारा जाता है, नया आकार दिया जाता है। समय, जिस समय हवा अनुकूल है उस समय आपकी गाड़ी उस दिशा में तीव्र गति के साथ चलेगी। तो ये वायु का प्रेशर आप इसको कह सकते हैं, ये समय का प्रेशर कह सकते हैं, जब आपको एक सही दिशा में चलने के लिए एक सही समय आपके पास आ रहा है चल करके। धनतेरस पर आप सोना खरीदे, चांदी खरीदे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप खरीदें, खरीदना भी चाहिए। लेकिन 2 चीजें, एक तो आपको नमक और एक आपको झाड़ू, ये 2 चीजें आप खरीद कर लेकर के आए। हो सके तो झाड़ू एक नहीं, 2 झाड़ू खरीद कर लाएं और कम से कम 6 महीने के अंतराल में उन झाड़ू को बदलें। उससे पहले आप बदलने, वो विषय अलग है, 2 की जगह आप 4 भी ला सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 झाड़ू आप जरूर लेकर के आए। अब बात करते हैं हम नमक की, कि नमक आपको कितना लेकर के आना है। नमक आप कम से कम 800 ग्राम और अधिकतम आप 8 केजी नमक लेकर के आ सकते हैं। ठीक हो गया? तो 800 ग्राम भी लेकर के आए तो उसको एक बड़े पात्र में आप जब नमक प्रयोग करते हैं तो एक छोटा डिब्बा रखें, एक बड़ा जार रखें। जैसा भी आप प्रयोग करते हैं वो आपकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन एक ऐसा पात्र आपके पास होना चाहिए कि जो जिसमें नमक खत्म ना हो बिल्कुल। उसमें ऑलरेडी पहले से ही वो दूसरा नमक जो है वो उसमें डाल दें। अगर 800 ग्राम ही आप लेकर के आते हैं, आप इसको साल भर किस हिसाब से रखें, आप इस पात्र में रख लें और जिससे आप सब्जी में नमक डालते हैं उसमें आप थोड़ा-थोड़ा नमक मिला दिया करें और खत्म होने से पहले आप डिब्बे को भर लें। तो इस प्रकार से आप ये नमक वाला उपाय जो है आप वर्ष भर कीजिए और इस नमक के उपाय को, इसका जो अद्भुत जो चमत्कार है वो आप फिर अपने जीवन में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी और आप समझ चुके हैं कि कैसे इसका प्रयोग करना है। ठीक उसी दिन, धनतेरस के दिन यानी 10 तारीख को आपको मध्याह्न काल में 12:40 के पश्चात या उसी समय लगभग आप दोपहर के समय इसको लेकर के आए और इस सामग्री को ला करके आपने पूजन में रखना है। शाम को गंधाक्षत पुष्प से जैसे भी आप पूजन करेंगे, आप पूजन में उसको रखें और फिर पूरे वर्ष भर इसका प्रयोग करें और फिर इसका चमत्कार आप खुद देखेंगे और खुद अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ऐसे ही छोटे-छोटे दीपावली पर मैं आपको बहुत सारे कुछ छोटे-छोटे ऐसे उपाय आपके साथ लेकर के आऊँगा, जो आपके जीवन को मंगलमय बनाएँगे, धन और समृद्धि के साथ में आगे बढ़ाएँगे। आपकी जीवन की जो आर्थिक समस्याएँ हैं, कम से कम उसको खत्म करने का काम ये छोटे-छोटे उपाय करेंगे।